नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से हर दिन ये देखा गया है कि हर दिन एसआईआर को लेकर के बवाल, हंगामा, तख्तियां, विरोध प्रदर्शन, हर दिन डस्टबिन में एसआईआर को डालना और पूरे संसद के चक्कर लगा करके पूरे विपक्ष का विरोध प्रदर्शन करना। पर आज जो हुआ है और विपक्ष ने आज जो मतदाता सूची को लेकर के, एसआईआर को लेकर के विरोध प्रदर्शन लोकसभा के अंदर खड़े होकर के किया है, संसद के अंदर खड़े होकर के किया है, उसको देख करके आपको हैरानी होगी। क्योंकि इस बार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो एक तरफ नहीं, चारों तरफ से उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को तख्तियां दिखा करके घेर लिया और विरोध प्रदर्शन ऐसा किया कि एक तरफ तो लोकसभा स्पीकर और तमाम मुद्दों पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष बार बार ये कहता है कि ये जरूरी मुद्दा है, ये जरूरी मुद्दा है, इसको वापस लीजिए। एक तरफ जय श्री राम के नारे लगे तो दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर के विरोध प्रदर्शन, तख्तियां दिखाना, नारेबाजी करना। महज 5 या 2 मिनट या 4 मिनट नहीं हुआ, पूरे 11 मिनट तक हुआ और अंत में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कार्यवाही को ही रद्द करना पड़ा। सुबह 11 बजे ये कार्यवाही चली और जैसे ही ये कार्यवाही चली तो तुरंत ही 11 मिनट के अंदर लोकसभा स्पीकर ये कहते हैं कि 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया जाता है और 2 बजे फिर शुरू होती है। और जैसे ही 2 बजे शुरू होती है तो मात्र वो भी 11 से 12 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। और उस बीच में जो हुआ, दूसरी तरफ आनन फानन में ओम बिरला के साथ पूरे विपक्ष की बैठक हुई। ओम बिरला ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने पूरे विपक्ष के साथ बैठक की है, ये बताया गया। उसके बाद जैसे ही 2 बजे कार्यवाही शुरू होती है तो फिर से पूरा विपक्ष विरोध करने लगता है। वो कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाते हैं। जो दूसरे पीठासीन आए, ओम बिरला नहीं थे उस समय चेयर पर, दूसरे पीठासीन आए तो उन्होंने जैसे ही कुर्सी को संभाला तो हंगामा होना शुरू हो गया और विपक्ष ने फिर से मतदाता सूची को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। ये केवल संसद के अंदर नहीं हो रहा है, ये बाहर भी हो रहा है और कल जो होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। क्योंकि एक तरफ तो संसद में आज की कार्यवाही खत्म हो चुकी है, 2 बार स्थगित करना पड़ा है और अब कल ये कार्यवाही शुरू होगी। पर उसके साथ साथ राहुल गांधी कल ही एक बड़ा, जो उन्होंने कहा कि एटम बम फोड़ने वाले हैं। क्या है इस एटम बम में, ये तो किसी को नहीं पता। पर ये जो कॉन्फ्रेंस कही जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, या फिर ये बताया जा रहा है कि वो एक पार्क में बड़ा कार्यक्रम करके एक बड़ी जो है सूचना देने वाले हैं, जो उन्होंने कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही इस बात को बताया, तो वो भी कल होने वाला है। उसके साथ साथ 7 तारीख को पूरा इंडिया गठबंधन इसी मतदाता सूची को लेकर के बैठक करने वाला है और वो बैठक कहां होने वाली है? राहुल गांधी के आवास पर। आप सोचिए, राहुल गांधी के आवास पर पूरा इंडिया गठबंधन बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के, बिहार चुनाव को लेकर के मीटिंग करने वाला है। तो आप सोचिए कि चारों तरफ से विपक्ष ने किस तरीके से जाल बिछाया हुआ है कि एक तरफ तो संसद में कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है, वो अपने मुद्दों को लेकर के बार बार ये कह रहे हैं कि मतदाता सूची पर बहस चाहिए, क्योंकि मात्र 2 दिन ही कार्यवाही चली। और वो कौन से 2 दिन थे? वो थे ऑपरेशन सिंदूर के, जो आपने भी तस्वीरें देखी कि किस तरीके से राहुल गांधी वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, वो सत्ता पक्ष पर सीधे कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए। उसके साथ साथ उन्होंने, उनके साथ सांसद प्रियंका गांधी और तमाम चेहरे, सभी ने इस तरह के भाषण दिए कि वो वायरल भी हुए। पर वो केवल 2 ही दिन थे जो मानसून सत्र के दौरान पूरे विपक्ष ने कार्यवाही में सत्ता पक्ष को घेरा। अब तो पूरा विपक्ष अड़ चुका है
कि जब तक मतदाता सूची एसआईआर को लेकर के बात नहीं होगी और जिस तरह के वो नारे सदन के अंदर लगा रहे हैं कि एसआईआर वापस लो, तो शायद जब तक वापस नहीं होता या फिर क्या होगा नहीं पता, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग क्या डिसीजन लेने वाला है ये तो किसी को नहीं पता। पर विपक्ष ने जिस तरीके से घेरा है, कल भी बैठक होने वाली है, एक तरफ संसद में बवाल है, राहुल गांधी अलग कार्यक्रम करने वाले हैं, फिर उसके बाद फिर से मीटिंग होने वाली है 7 तारीख को, एक तो 5 तारीख को, फिर उसके बाद 7 तारीख को। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, संसद में भी बवाल है, बिहार चुनाव सर पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की एक बड़ी तैयारी चारों तरफ से देखी जा रही है। इसीलिए मैं सीधे आज की कार्यवाही की कुछ तस्वीरें, चुनिंदा तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं कि जब 2 बार सदन स्थगित हुआ, पहले 11 बजे शुरू हुई कार्यवाही तो 2 बजे हुआ, 2 बजे के बाद फिर थोड़ी समय तक शुरू होती है और उसके बाद फिर कल तक के लिए स्थगित करना पड़ता है। देखिए जरा ये तस्वीरें। जॉब के लिए सुनिश्चित तरीके माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं सरकार उसका जवाब देती है। आपने तो जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले, देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें, हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति का अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं, प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय खेल मंत्री जी ने भी अपील किया है कि आज कोर्ट का भी आदेश है और ओलंपिक कराने के लिए इस बिल पे चर्चा करेंगे। हम भारत के अपने एंटी डोपिंग हो या स्पोर्ट्स गवर्नेंस का बिल हो, ये हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं। आप चर्चा नहीं चाहते। जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हुआ और उसके बाद 2 दिन का समय दिया, खेल मंत्री जी अपील कर रहे हैं। जब से सदन चल रहा है, जब से लोकसभा चल रही है, पूरा देश देख रहा है, एक बिल भी नहीं पारित हुआ है। आप चुन करके आए हैं देश की जनता के लिए, कानून बनाने के लिए। आप ऐसे नहीं आए हैं। You have been elected only to make a piece of legislation on the floor of the house, but right from day one और आज तक एक बिल नहीं पास हुआ है। देश की जनता देख रही है कि हम विपक्ष के अपने सांसदों को या किसी जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे हैं तो वो देश की पार्लियामेंट में कानून बनाएंगे। आप कृपया, मैं आग्रह करता हूं कि आप सदन में, ये 3रा सप्ताह शुरू हो गया, 3rd वीक है और 3rd वीक में एक भी बिल नहीं पारित हुआ है।
पूरा देश की जनता देख रही है कि हम सदन में चुन के भेजते हैं कानून बनाने के लिए, और यहाँ कानून के बजाय आप सदन को बाधित कर रहे हैं, सदन में शोरगुल कर रहे हैं। आखिर मिस्टर कल्याण बनर्जी, व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू मेक ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन। अगर सदन ऐसा नहीं चलेगा, आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की अपील आप नहीं मान रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की अपील नहीं मान रहे हैं, स्पोर्ट देश के खिलाड़ियों, लाखों खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे क्या चर्चा संभव है? कृपया मैं फिर अपील करता हूं, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो देखा आपने ये तस्वीरें, किस तरीके से पूरा विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अब तो केवल एक साइड नहीं, चारों तरफ से वो चेयर के पास आ जाता है और तख्तियां ऐसे दिखाता है कि मात्र थोड़ी भी दूरी नहीं होती है, और वैसे ही तुरंत जैसे ही तख्तियां पास में आती हैं तो ओम बिरला सदन को स्थगित कर देते हैं। उसके बाद दूसरे पीठासीन, जो दूसरी तस्वीर में आपको देखने के लिए मिला कि दूसरे पीठासीन आते हैं दूसरी कार्यवाही में, तब भी यही हुआ। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने शायद ये पूरी तरीके से ठान लिया है कि अब वो एसआईआर को लेकर के विरोध प्रदर्शन तो करता ही रहेगा, और अब ये कब तक जंग आगे तक जारी रहने वाली है ये किसी को नहीं पता। पर ये लग रहा है कि मतदाता सूची इतने हल्के में तो विपक्ष नहीं छोड़ने वाला है, या फिर इस रिवीजन को इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। मैं ऐसे ही तमाम अपडेट आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।